अमित, क्या वो लड़का था या लड़की? अगर वो लड़की था तो क्या वो उसकी बहन थी? अगर वो उसकी बहन थी तो फिर उसने उसे पहचाना क्यों नहीं? अनामिका को देर तक शूटिंग करनी थी, इसीलिए दोनों ने अगले दिन लंच पर मिलने का प्लान बनाया। जब तक संजना वापस घर पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। जैसे उसने दरवाजा खोला, वो खड़ूस करण की डांट खाने को तैयार थी, लेकिन उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि करण घर पर नहीं था। संजना ने करण को मैसेज किया, हैंडसम, मिलना चाहोगी? लेकिन उसे मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। संजना ने मुंह बनाकर मन ही मन करण को कोसा, ये खड़ूस करण तो सच में बहुत घमंडी है। छोड़ो, गुस्सा है तो होने दो, जब वो घर वापस आएगा तो मैं उसे मना लूंगी। लेकिन करण अगले दिन लंच टाइम तक वापस नहीं आया और ना ही उसने कोई मैसेज किया। इसके बाद संजना गंभीरता से सोचने लगी, कहीं वो इस बार में सच में तो नाराज नहीं हो गया। जैसे उसने करण को फोन करने के लिए फोन उठाया, दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुलते ही किसी ने उसके पैरों से हग कर लिया और मीठी सी आवाज आई, दीदी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब संजना तुम्हारी आंटी है, उसे आंटी या चाची कहा करो। नीना ग्रोवर ने पीछे से सनी को डांटते हुए कहा। संजना ने पूछा, सनी, तुम वापस आ गए? क्या तुम्हें डैडी के पास रहने में मजा आया? बिल्कुल भी नहीं। सनी ने फौरन उदास होकर संजना की तरफ देखा, जैसे वो चाहता हो कि संजना उसे हक करे। जब संजना ने उसे हक कर लिया तो सनी उसके गले में बाहें डालकर शिकायत करते हुए बोला, मम्मी, क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूँ? करण अंकल को मेरा डैडी बना दो। संजना मुस्कुराकर बोली, जरूर, मुझे अपनी मम्मी समझ लो और जब भी तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ मेरे और करण के साथ रुक सकते हो। सनी ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ा, लेकिन नीना ग्रोवर ने बीच में कहा, भविष्य में आपकी संजना आंटी और अंकल का अपना बेबी होगा, फिर वो तुम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये सुनते ही सनी बहुत उदास हो गया। सनी ने संजना से पूछा, मम्मी, क्या आपका बेबी जल्दी आने वाला है? स्मार्ट बच्चे फौरन अपना मूड बदल लेते हैं। पता नहीं, संजना ने कहा। सनी ने गंभीर होकर कहा, आप जल्दी बेबी मत करना, आपको अभी वर्ल्ड चैंपियन बनना है। अगर आपके बेबी हो गया तो आप स्विमिंग कैसे कर पाओगे? सनी की बात सुनकर नीना ग्रोवर का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा ऐसी बातें कर सकता है। उन्होंने दांत पींचकर उसे डांटते हुए कहा, शैतान, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? सनी फौरन संजना के पीछे छिप गया और बोला, मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तभी आप मेरे लिए भाई या बहन लेकर आना, इस तरह मैं भी आपको बेबी को संभालने में मदद कर पाऊंगा। ये बच्चा तो अभी से अपना प्लान बनाना सीख गया, कोई नहीं जानता कि ये बच्चा बड़ा होकर और क्या क्या करेगा। नीना ग्रोवर सनी को साथ लेकर संजना से मिलने इसीलिए आई थी ताकि वो तीनों साथ में शॉपिंग जा सके और बाहर खाना भी खा ले, लेकिन संजना अनामिका से लंच का वादा कर चुकी थी। संजना ने नीना ग्रोवर को साथ में चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जवान बच्चों के बीच में क्या करेगी। वो संजना को और लेट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सनी को लेकर वहां से जाने लगी। लेकिन सनी संजना को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब वो नहीं माना तो नीना ग्रोवर ने सनी को संजना के पास छोड़ दिया और कहा कि वो बाद में सनी को लेके जाने के लिए ड्राइवर को भेज देगी। बाद में संजना सनी के साथ इतना बिजी हो गई कि उसे करण को फोन करने का वक्त ही नहीं मिला। लंच पर जाने से पहले उसने अनामिका को फोन किया। वैसे तो समीरा के साथ अनामिका के रिश्ते को देखते हुए उसे उसके साथ दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन संजना इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि अनामिका से दोस्ती करने के लिए उसकी अपनी वजह थी। वो उसके जरिए अमित के बारे में पता लगाना चाहती थी और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती थी कि कहीं उसकी बहन को किडनैप करवाने में समीरा का हाथ तो नहीं है। लेकिन संजना के दिल में अनामिका के लिए कोई शक नहीं था। राजवंश फैमिली मिलिट्री में नहीं थी, इसीलिए उनका घर आर्मी एरिया से दूर था। उनका घर 2 मंजिल का मेंशन था और बाहर से उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो फेमस राजवंश फैमिली यहाँ रहती है। जब अनामिका को संजना का कॉल आया तो उस वक्त वो अपने पिता के साथ शतरंज खेलते हुए चाय पी रही थी। उसका गार्डन बहुत खूबसूरत था। उसके पिता ने उत्सुक होकर अनामिका से पूछा, फिर बाहर जा रही हो? अनामिका बोली, एक दोस्त से लंच पर मिलने जा रही हूँ। उसके पिता ने गहरी सांस भरकर बोला, और कोई कह रहा था कि वो इस बूढ़े बाप से मिलने आया है। सीनियर राजवंश अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनको बहुत बुरा लगता था जब अनामिका ज्यादा वक्त उनकी बजाय अपने दोस्तों के साथ बिताती थी। डैडी, अनामिका मुस्कुराकर बोली, क्या मैंने आपके साथ सुबह का सारा वक्त नहीं बिताया?
हमने शतरंज भी तो खेला। मैंने आपके साथ इतनी बार चाय भी ली कि सुबह से न जाने कितनी बार बाथरूम होकर आई हूँ। ठीक है, समझ गया। फिर वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोले, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना तुम लंच के लिए लेट हो जाओगी। अनामिका उनकी बात सुनकर फौरन नहीं उठी, बल्कि टेबल पर हाथ रखकर कुछ सोचते हुए बोली, डैडी, आपको पता है कि मेरी इस दोस्त की शक्ल किससे मिलती है? किसकी तरह? सीनियर राजवंश अपने शतरंज का सामान समेटते हुए बोला। अनामिका बोली, मम्मी की तरह। ये सुनते ही जैसे उसके पिता को जोर का झटका लगा। उन्होंने अनामिका की तरफ देखा जो मुस्कुराकर बोली, जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो मुझे वो बहुत जानी पहचानी सी लगी थी, जैसे मैं पहले से उसे कहीं मिल चुकी हूँ। लेकिन मैंने उस वक्त इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल मम्मी की तरह दिखती है। सीनियर राजवंश ने गुस्से से कहा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी माँ की कोई नाजायज औलाद भी है? अनामिका उनकी बात सुनकर हंसी। नहीं डैडी, वो सिर्फ 20 साल की है। मम्मी तो तब तक मर चुकी थी। जब मिसेस राजवंश ने अनामिका को जन्म दिया था तो उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। वैसे तो उनका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन वो अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए उनका शरीर और कमजोर हो गया था और इसीलिए अनामिका के पैदा होने के 2 साल के बाद ही वो चल बसी। फिर तो तुम्हें उससे बहुत ज्यादा लगाव होगा। किसी वजह से सीनियर राजवंश भी इस अनजान लड़की से बहुत सा लगाव महसूस कर रहे थे। सच में मुझे भी यही लगता है, इसीलिए मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती। क्यों? सीनियर राजवंश ने कंफ्यूज होकर पूछा। अनामिका गहरी सांस भरकर बोली, क्योंकि वो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसकी और समीरा के बीच में दुश्मनी हो गई। इससे पहले कि आगे वो कुछ और कह पाती, अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। अनामिका ने अपने पिता की तरफ देखा और फिर दोनों घर के अंदर जाने के लिए खड़े हो गए। अंदर पहुंचते उन्हें किसी औरत की चीख सुनाई दी। प्रताप राजवंश, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रताप राजवंश अनामिका का भाई और समीरा का पिता था, जिस पर उसकी बीवी अनीता गुस्सा कर रही थी। वो चिल्लाकर बोली, तुम्हें क्या मैं अंधी दिखाई देती हूँ? उसकी चालबाज माँ, एक 50 साल की औरत तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी और ऐसे जता रही थी जैसे तुम उसके पति हो। और मैंने जिस हालत में तुम दोनों को देखा, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ? उन दोनों की लड़ाई सुनकर समीरा भी नीचे आ गई। डैडी, मम्मी, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? हम लड़ क्यों रहे हैं? ये सब तुम्हारी गलती है। अनीता इतने गुस्से में थी कि वो सर से पांव तक गुस्से से बुरी तरह से कांप रही थी। वो आगे बोली, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम एक बेटी नहीं हो और तुमने अपने हाथों से अपने घर में आग लगा ली। वो वैदेही और उसकी बेशर्म माँ, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हारे पिता को फंसाने के लिए उसके सामने कपड़े उतार रही थी। समीरा ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप जानकी आंटी और डैडी के बारे में बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अनीता गुस्से से चिल्लाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस वक्त जब सब जानते हैं वो औरत अपने मतलब के लिए किसी को भी सिड्यूस कर सकती है। पहले उसने जनरल ग्रोवर को सिड्यूस करके उसका घर तोड़ने की कोशिश की, फिर मेयर के साथ भी यही हुआ और अब तुम्हारे पिता के साथ ऐसा कर रही है। जब अनीता ने सीनियर राजवंश और अनामिका को घर के अंदर आते देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। पापा, आप जानते हैं कि मैंने एक अच्छी बहू की तरह अपने घर को संभालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। और फिर प्रताप ने भी किसी और औरत के लिए मुझे धोखा दिया और अब वो उसके लिए मुझे तलाक देना चाहता है। प्रताप बहुत गुस्से में था। वो बोला, तुम गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। समीरा ये सब सुनकर दंग थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो जानती थी कि जानकी के बारे में काफी अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनमें से एक उसके पिता भी होंगे। उसे याद आया कि पिछली रात वैदेही को देखकर उसके पिता ने कितनी नरमी से बात की थी और उसे घर आते रहने को कहा था। कहीं सच में उनके और जानकी आंटी के बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? क्या उसने सच में वैदेही और जानकी की मदद करके अपने घर में आग लगा ली थी? समीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वैदेही से इस बात का बदला लेना चाहती थी। उसने अपने पिता को गुस्से से देखा और बोली, डैडी, आपने ये सब क्यों किया? प्रताप पहले से ही बहुत गुस्से में था। मैंने सच में कुछ नहीं किया। क्या उसने नहीं कहा कि वो सैलून खोलना चाहती है? वैदेही तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना, इसीलिए मैंने उसकी मदद करने का सोचा। बस गलती से उसका पैर फिसला और मैंने उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लिया। बस वही देखकर तुम्हारी माँ को गलतफहमी हो गई। अनीता रोते हुए बोली,
उसकी मदद करना चाहते थे तो क्या उसके कपड़े उतारने में मदद कर रहे थे? प्रताप उसे समझाते हुए बोला, तुमने जो देखा वो सच नहीं था। उसने कपड़े कब उतारे? उसने बस अपना कोट उतारा क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। अनीता बोली, अगर मैं वहां नहीं आई होती तो हो सकता है कपड़े भी उतार देती। सीनियर राजवंश अपने बेटे का चरित्र अच्छे से जानते थे। चुप रहो, उन्होंने अपने स्टिक को जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा। उन्हें गुस्से में देखकर सब अपना सर झुकाए खड़े हो गए। किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सीनियर राजवंश बोले, प्रताप, अब तुम बूढ़े हो रहे हो। अब जब मैं रिटायर हो चुका हूँ तो सारे बिजनेस और घर की भागदौड़ तुम्हारे हाथों में है, लेकिन तुम देखो कि इस वक्त तुम क्या कर रहे हो। तुम बताओ कि तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? सीनियर राजवंश अपने बेटे की हरकतें देखकर बहुत निराश थे। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो तुम शायद सड़क पर भीख मांग रहे होते। ये सुनते ही प्रताप, अनीता और समीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। अपने पिता को इतना नाराज देखकर अनामिका ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। डैडी, आप गुस्सा मत करो। भाई को तो पता है ना कि वो क्या कर रहा है। वो जानता है? औरतों के साथ फ्लर्ट करने के अलावा उसे और कुछ आता है क्या? सीनियर राजवंश गहरी सांस भरकर बोले, प्रताप, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अगर मैंने दोबारा तुम्हारे किसी स्कैंडल के बारे में सुना तो मैं तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा और मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते भी तोड़ दूंगा, समझे तुम? उनकी बात सुनकर पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा सा छा गया था। प्रताप ने अनीता को गुस्से से देखा। अनीता ने शर्म से आंखें झुका ली। उसकी और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसके बाद अनामिका अपने पिता को समझा बुझाकर उनके कमरे में लेकर गई और उनके सोने के बाद ही नीचे आई। समीरा उनके कमरे के बाहर इंतजार कर रही थी। उसने बेचैन होकर पूछा, आंटी, क्या दादा ठीक है? अनामिका मुस्कुराकर बोली, अभी वो सो रहे हैं, तुम उनसे बाद में मिल लेना। लेकिन ये वैदेही का क्या चक्कर है? तुम ऐसे कैसे दोस्त बना रही हो कि वो तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में लड़ाई करवा रही है? समीरा बोली, वो मेरी हाई स्कूल के टाइम की फ्रेंड है, लेकिन मैं उसके साथ इतना ज्यादा नहीं घूमती हूँ। समीरा अपनी सफाई देते हुए बोली, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरी गलती है कि मैंने उसकी मदद करने की सोची। आप चिंता मत करो आंटी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाई स्कूल फ्रेंड? अनामिका ने कुछ देर सोचने के बाद समीरा से पूछा, ये वही दोस्त है ना जिनके साथ मिलकर तुमने हाई स्कूल में संजना की बहन को टॉर्चर किया था? ये सुनते ही समीरा का दिल जोर से धड़कने लगा और डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर बोली, आंटी, मैं अनामिका ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तुम ये मत भूलो कि तुम कौन हो। डैडी हमेशा से बस यही चाहते थे कि उनके बच्चे और पोता पोती नेक इंसान बने जो दूसरों की मदद करे। अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा काम तो मत करो जिससे परिवार का नाम बदनाम हो। ठीक है, आप सही कह रहे हैं आंटी, समीरा ने हामी भरते हुए कहा। अनामिका बोली, मैं बाहर जा रही हूँ। समीरा ने पूछा, अब कहाँ जा रही हूँ आंटी? अनामिका बोली, मैं संजना के साथ लंच पर जा रही हूँ। समीरा ये सुनकर एक पल के लिए शॉक्ड रह गई, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं भी उससे मिलकर माफी मांगना चाहूंगी। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? अगली बार चलना। अनामिका ने उसे साथ लेके जाने के लिए फौरन मना कर दिया। वो जानती थी कि संजना समीरा से कितनी नफरत करती है। अगर वो अचानक से उसे अपने साथ लेकर गई तो शायद संजना उससे गुस्सा हो जाए और दोस्ती तोड़ दे। अनामिका की जाती ही समीरा की मुस्कुराहट नफरत में बदल गई और उसने मन में सोचा, अनामिका और संजना, उनकी दोस्ती तोड़नी ही होगी। हर हाल में उनको अलग करना ही होगा। उधर सनी अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ संजना से बोला, मम्मी, आंटी कब आएंगी? अगर वो जल्दी नहीं आई तो मैं तो भूख से मर जाऊंगा। उन्होंने अभी फोन करके बताया कि वो घर से निकल चुकी हैं। हो सकता है किसी जरूरी काम से लेट हो गई होंगी। संजना ने सनी के गालों पर पिंच करते हुए कहा, लेकिन अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाना शुरू कर सकते हो। वैसे भी बच्चों को देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए। संजना ने पहले ही सनी के लिए कुछ स्टार्टर और खाना मंगवा लिया था ताकि अनामिका के आते ही वो लोग खाना शुरू कर सके। संजना के हाथों से मूंगफली खाते हुए सनी ने खुश होकर पूछा, मम्मी, क्या आंटी बहुत सुंदर है? क्या वो बहुत अच्छी है? संजना ने कहा, बहुत सुंदर है और वो सुपरस्टार भी है और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है। सनी ने पूछा, तो क्या हम भी कभी उनकी फिल्म देखने जा सकते हैं? संजना बोली, बिल्कुल जा सकते हैं। सनी इतना प्यारा है, वो तुम्हें कैसे मना कर सकती है? इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे प्यारे सनी को नापसंद करे। सनी ये सुनकर शर्माने लगा।
जल्दी अनामिका भी वहां पहुंच गई। संजना के सामने वाली सीट पर बैठते हुए उनसे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, वो घर पर कुछ जरूरी काम था। क्या तुम लोगों ने बहुत देर तक इंतजार किया? संजना बोली, नहीं, कोई बात नहीं। सनी बोला, लेकिन मम्मी, हमने सच में बहुत देर तक इंतजार किया है ना? सनी अनामिका को उत्सुकता से देखता हुए बोला। अनामिका ने संजना के पास बैठे बच्चे को देखा। उसकी उम्र कम से कम 5-6 साल होगी। दिखने में वो बहुत ही प्यारा था और उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे। अनामिका ने हैरानी से पूछा, वो तुम्हें मम्मी क्यों कह रहा है? तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा है। फिर अनामिका ने सनी को चम्मच देते हुए कहा, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ मेरे नन्हे दोस्त। ये कहकर उसने मजाक में उसे आंख भी मार दी। सनी शर्माते हुए बोला, कोई बात नहीं। अनामिका को सनी बहुत ही प्यारा लगा। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, संजना, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, ये तुम्हारा बेटा है? क्या तुम 20 साल की नहीं हो? ये बच्चा तो 5-6 साल का लगता है। अब ये मत कहना कि तुमने 14 साल की उम्र में माँ बनने का फैसला किया था। इसके बाद वो शरारत से बोली, कहीं ये करण और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का? संजना उसकी बात सुनकर जोर से हंसी और बोली, बिल्कुल नहीं, ये करण के भाई का बेटा है। फिर संजना ने प्यार से सनी के गाल पर हाथ फेरा और बोली, लेकिन मैं और करण इसे अपने बच्चे की तरह मानते हैं। ये सुनकर अनामिका दंग रह गई। उसने धीरे से पूछा, क्या ये वरुण ग्रोवर का बेटा है? संजना बोली, हाँ, और इसका नाम सनी ग्रोवर है। आज मेरी सासू माँ थोड़ा बिजी है, इसीलिए मैं इसका ध्यान रख रही हूँ। जब सनी ने अनामिका के मुंह से अपने डैडी का नाम सुना तो उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मेरे डैडी को जानती हो? अनामिका मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, मैं तो ग्रोवर फैमिली के सभी लोगों को जानती हूँ। फिर उसने सनी की तरफ बिल्कुल नहीं देखा और बात बदलकर संजना से बोली, जब मैं यहाँ आने वाली थी तो समीरा ने मुझसे कहा कि वो तुमसे माफी मांगने के लिए तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मैंने तुमसे पूछा नहीं था, इसीलिए मैं उसे साथ में नहीं लेकर आई। संजना ने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं अनामिका ये तो नहीं कहना चाहती थी कि उसे भी बिना पूछे सनी को साथ में नहीं लाना चाहिए था? लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। संजना जानती थी कि अनामिका को सनी पसंद आया है। उसने नरम आवाज में पूछा, क्या आपने समीरा से पास्ट के बारे में बात की? अनामिका ने शांत भाव से कहा, वो जानती है कि उसने गलत किया और इसीलिए वो तुमसे माफी मांगकर अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती है। संजना मन ही मन हंसी और बोली, तो क्या उसने आपको ये नहीं बताया कि जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगी? क्या तुम्हारी बहन खो गई है? अनामिका को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। देखा, उसने आपको कुछ नहीं बताया। संजना मुंह बनाकर बोली। उसने अनामिका को पूरी बात बताई, जो कुछ भी कैंपस वायलेंस के बाद हुआ था, वहां से लेकर उसकी बहन के गायब होने तक। अपनी चाय पीते हुए उसने अनामिका की तरफ देखा और पूछा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं समीरा ने तो मेरी बहन को किडनैप नहीं करवाया? अनामिका काफी देर तक चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। पहले उसने सोचा कि ये नॉर्मल रैगिंग का केस होगा, लेकिन ये मामला तो बहुत ही पेचीदा था। खाने के बीच में संजना बाथरूम गई और सनी अनामिका के पास बैठा हुआ था। चाय पीते हुए उसने सनी की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही सनी ने उसकी तरफ देखा तो अनामिका ने फौरन मुंह घुमा लिया। थोड़ी देर के बाद अनामिका ने पूछा, क्या तुम वरुण के बेटे हो? सनी ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। अनामिका को गुस्सा आने लगा और वो कड़क आवाज में बोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम वरुण के बेटे हो? मैंने अभी तो आपको बताया था, सनी ने अनामिका को देखते हुए कहा। सनी को अनामिका का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। अनामिका का चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था। उसे पता होना चाहिए था, ग्रोवर के घर में इतना बड़ा बच्चा सिर्फ वरुण ग्रोवर का ही हो सकता है। अचानक उसने देखा कि सनी अपनी चेयर से उतरकर बाहर जा रहा है। वो सनी की तरफ भागते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? संजना वहां नहीं है। ऐसे में उसे इस बच्चे को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अगर वो कहीं खो गया तो? जैसे ही अनामिका ने सनी का हाथ पकड़ा, सनी ने उसे जोर से झटक कर कहा, मुझे मत छुओ, आप बहुत बुरी हो। अनामिका को ये सुनते ही बहुत गुस्सा आ गया। इस बच्चे की इतनी हिम्मत कि वो उसे बुरी कहे। सच में ये भी अपने बाप की तरह इरिटेटिंग है। अनामिका ने कहा, तुम्हारी आंटी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है। आप बहुत बुरी हो। अचानक सनी को भी गुस्सा आने लगा। आप जाओ यहाँ से। इस शैतान बच्चे को किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। अनामिका ने गुस्से में सनी का हाथ पकड़ा और डांटते हुए बोली,
अब जब तक तुम्हारी आंटी नहीं आ जाती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। सनी उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। मुझे आपके पास नहीं रहना, आप बहुत बुरी हो। चिढ़कर अनामिका ने उसे डराते हुए कहा, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें मारूंगी। सनी ये सुनकर जोर जोर से रोने लगा। इस बार अनामिका डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सनी से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। सनी अपने आंसू पोंछकर जोर से बोला, आपने मुझे मारा, आपने मुझे मारा है। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। एक पल के लिए अनामिका को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। वो पहली बार किसी बच्चे के नखरे का सामना कर रही थी। उसे डांटने और मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लगता था सिर्फ वो प्यार से मनाने से ही मानेगा, लेकिन उसे तो बच्चों को मनाना भी नहीं आता। वो तो वरुण का बच्चा है। थोड़ा सोचने के बाद उसने टेबल पर से टिश्यू उठा लिया। अनामिका प्यार से बोली, अब रोना बंद करो, तुम सच में बहुत प्यारे बच्चे हो, लेकिन तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसने टिश्यू से सनी के आंसू पोंछे। अचानक सनी ने रोना बंद कर दिया और अनामिका को थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर जोर जोर से रोने लगा। सनी रोते हुए बोला, मम्मी, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। अनामिका हैरान थी, ये इतना अपसेट क्यों हो गया है? कहीं वो जानबूझकर उसे परेशान तो नहीं कर रहा है ना? ग्रोवर्स का पोता तो बहुत ही बुद्धिमान है, ये सभी लोग जानते हैं। वो ऐसे कैसे भूल गई? बुद्धिमान बच्चे शैतान भी होते हैं और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी हो जाते हैं। अनामिका ने सनी के गालों पर पिंच किया, फिर मुस्कुरा कर बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना? सनी ने कंफ्यूज होकर अनामिका को देखा, फिर उसके हाथ पर मारते हुए बोला, आप गंदी आंटी हो, मुझे हाथ मत लगाओ। उसी वक्त संजना भी वापस आ गई। जैसे ही सनी ने संजना को देखा, वो बिलक बिलक कर रोने लगा, उसे लिपट गया। वो अनामिका की शिकायत करते हुए बोला, मम्मी, ये आंटी बहुत बुरी है, ये मुझे बहुत परेशान कर रही थी। संजना बहुत कंफ्यूज थी। उसने सनी को हक करके पूछा, क्या हुआ? सनी रोते हुए बोला, ये आंटी गंदी है, ये बहुत बुरी है। इन्होंने पहले मुझे डांटा, फिर मारा। इन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे बाजार में बेच देगी। मम्मी, आप बुरी आंटी से दोस्ती तोड़ दो। संजना ये सब कुछ सुनकर दंग रह गई थी। हाँ? दूसरी तरफ अनामिका अपने दांत पीछकर खड़ी हुई थी। उसने तो बस इस शैतान बच्चे से यही पूछा था कि वो वरुण का बेटा है। इसमें उसे मारने और बाजार बेचने की बात कहाँ से आ गई? इतना छोटा होकर क्या एक्टिंग करता है वो? सच में संजना ने सनी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। वो जानती थी कि अनामिका ऐसा कभी नहीं कर सकती, इसीलिए वो हंस के बोली, सनी, जरूर शरारत कर रहे हो तुम। ये छोटा जरूर है, लेकिन इसका गुस्सा बहुत खराब है। अनामिका मुस्कुराई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस वो गौर से सनी को देखती रही। वो प्यारा सा दिखने वाला बच्चा संजना के पीछे छिपा हुआ था और उसे देखकर शरारत भरी नजरों से मुस्कुरा रहा था। अनामिका ने मन में सोचा, ये बच्चा कितना शैतान है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वैसे भी उसका असर तो आएगा ही ना, उसका बेटा जो है। संजना ने पहले सोचा था कि लंच के बाद अनामिका और सनी के साथ किसी पार्क में बैठकर बातें करेगी, लेकिन अब जब सनी 1 मिनट के लिए भी अनामिका के पास रुकने के लिए तैयार नहीं था, तो उसने वापस घर जाने का फैसला किया और अनामिका को अलविदा कहकर घर के लिए निकल गई। जब वो और सनी टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, तो संजना ने सनी का हाथ पकड़कर पूछा, आप जानबूझकर अनामिका आंटी को बुरा बोल रहे थे ना? सनी ने अपना सर नीचे झुका लिया। वो संजना से आंखें नहीं मिलाना चाहता था। संजना ने उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सनी थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर बोला, लेकिन बड़े तो रोज झूठ बोलते हैं, फिर बच्चे झूठ क्यों नहीं बोल सकते? सनी की बात सुनकर संजना कुछ बोल नहीं पाई। उसने थोड़ा सोचकर बोला, किसने कहा कि बड़े रोज झूठ बोलते हैं? वो आंटी भी झूठ बोल रही थी, उन्होंने पहले मुझ पर गुस्सा किया था। सनी चिढ़कर बोला, और मम्मी भी झूठ बोलती है। आपने भी तो कहा था कि मैं मजाक में ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो सच बोल रहा था ना। एक बार फिर सनी की बात सुनकर संजना की बोलती बंद हो गई। उसने ऐसा क्या झूठ बोला था? कई बार बच्चों की बातें सुनकर सर में दर्द होने लगता है। संजना ने रुककर पूछा, तो इसका मतलब तुम्हें अनामिका आंटी पसंद नहीं आई? सनी मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगा। उसका जवाब साफ था। संजना बहुत उत्सुक थी। उसने पूछा, लेकिन क्यों? वो तो इतनी सुंदर है और उन्होंने कितनी बार आपको प्यारा बच्चा भी बोला था। सनी मुंह बनाकर बोला, बस वो मुझे अच्छी नहीं लगी। संजना ने फिर से पूछा, लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी ना? जैसे आप मुझे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि आपके पास मुझे नापसंद करने की कोई वजह नहीं है। कोई वजह की जरूरत नहीं है।
सनी संजना से लिपट गया और बोला, मुझे बस आप बहुत पसंद हो। जब संजना ने सनी को पहली बार देखा था तो उसे एक अनजाना सा लगाव हो गया था। सच में जरूरी नहीं होता कि हमेशा किसी को पसंद करने के पीछे कोई वजह हो, लेकिन वो सनी का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे लगा था कि आपको अनामिका आंटी अच्छी लगेगी, सनी बोला, लेकिन वो सच में मुझ पर गुस्सा कर रही थी। बस इतनी सी बात, सनी बोला। उन्होंने मुझसे गुस्से में पूछा था कि क्या वरुण ग्रोवर मेरे डैडी हैं? जिस तरह से वो मुझे घूर रही थी वो बिल्कुल टीवी शो की वैम्प लग रही थी। ये कहकर सनी की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो सुबकते हुए बोला, जब वो मुझे पसंद नहीं करती तो फिर मैं उन्हें पसंद क्यों करूं? संजना ये सुनकर हैरान थी। अनामिका सनी को पसंद नहीं करती। फिर उसने ठीक से सनी से बात के बारे में सोचा। वैसे तो ये जानने के बाद कि सनी वरुण का बेटा है, अनामिका ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन वो जिस तरह से सनी को इग्नोर कर रही थी थोड़ा अजीब लग रहा था। संजना ने पूछा, इसीलिए तुमने झूठ बोला कि उन्होंने तुम्हें मारा और तुम्हें बाजार में बेचना चाहती थी? सनी ने नजर झुका ली, धीरे से बोला, मम्मी मैं बहुत बुरा हूं ना, क्या आप भी मुझसे गुस्सा हो जाओगी? ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सबसे ज्यादा सनी से प्यार करती हूँ ना। संजना ने उसे गोद में उठा लिया, उसके गालों पर प्यार किया, फिर आगे बोली, आंटी एक एक्ट्रेस है। वैसे तो उन्होंने कई शो में बुरी आंटी का भी रोल किया है, लेकिन वो सच में बुरी नहीं है। वो अक्सर बच्चों के साथ मस्ती करती है या झूठ-मूठ में डांट देती है, लेकिन ये सब एक्टिंग होती है ना। तो भले ही आप पर ऊपर से गुस्सा कर रही हो, लेकिन दिल में वो तुमसे बहुत प्यार करती है। सनी बोला, लेकिन वो डैडी को पसंद नहीं करती। संजना ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें भी तो वो आंटियां पसंद नहीं आती जो तुम्हारे डैडी को पसंद करती हैं, है ना? तुम परेशान हो जाते हो कि कहीं कोई बुरी आंटी तुम्हारे डैडी से शादी ना कर ले। अब जब तुम्हें एक ऐसी आंटी मिली है जो तुम्हारे डैडी को पसंद नहीं करती, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने पूछा कि, फिर सनी अनामिका की नकल करता हो बोला, क्या तुम वरुण ग्रोवर के बेटे हो? फिर वो मुंह बनाकर बोला, उनकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो डैडी से बहुत नफरत करती हो। मैं किसी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करना चाहता जो मेरे डैडी से नफरत करता हो। सनी को देखकर संजना मुस्कुराई। सभी बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है। वो आसानी से इस बात को समझ जाते हैं कि सामने वाला उन्हें दिल से पसंद करता है या नहीं। अनामिका वरुण की वजह से सनी के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। अगर ऐसी बात है तो कहीं वो उसी के बारे में तो नहीं कह रही थी कि ग्रोवर परिवार के सभी मर्द बहुत बुरे हैं। आखिर अनामिका और वरुण के बीच में ऐसा क्या हुआ था? सनी घर जाते वक्त रास्ते में सो गया, इसीलिए जब वो ग्रोवर मैंशन पहुंचे तो संजना उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में लेकर जाने लगी। उन दोनों को वापस देखकर नीना ग्रोवर मुस्कुराई। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, उसकी नजर सोते हुए सनी पर पड़ी और उन्होंने धीरे से बोला, ये सो गया? संजना बोली, हाँ बस अभी सोया है। इसका कमरा कहाँ है? नीना ग्रोवर ने जल्दी से संजना को उसका कमरा दिखाया। जैसे ही संजना सनी को बेड पर लेटाने लगी, सनी नींद में उसका हाथ पकड़कर बुदबुदाया, मम्मी। संजना ने प्यार से सनी के बालों पर हाथ फेरा और जब वो गहरी नींद में सो गया तो वो नीना ग्रोवर के साथ बाहर आ गई। जब वो लिविंग रूम में पहुंचे तो नीना ग्रोवर ने पूछा, उम्मीद करती हूँ कि सनी ने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत समझदार बच्चा है। संजना ने नीना ग्रोवर को अनामिका और सनी वाली बात नहीं बताई। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मम्मी, सनी की मम्मी कौन है? इस उम्र के बच्चों को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। संजना अच्छे से जानती थी कि सनी अपनी माँ के लिए कितना तड़पता है, इसीलिए वो हमेशा उससे मम्मी बोलता है और उससे चिपका रहता है। नीना ग्रोवर भी इस बात को कैसे नहीं समझती, लेकिन सनी अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और साथ ही अपने इमोशंस को छिपाना भी बहुत अच्छे से जानता है। मुझे भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, नीना ग्रोवर ने गहरी सांस भरकर कहा। उनका दिल सनी के लिए दर्द में था, जिसकी माँ नहीं थी। वो खुद भी तो उसके लिए बहुत दुखी थी।